Welcome to Charagar, to the fourth episode in the series on divorce. तलाक का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? क्या वो मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं या उनको खास किस्म की कोई मानसिक बीमारी हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा ज़रूर है कि घरेलू कलह की वजह से और सनकी माँ बाप के साथ एक तरंगी माहौल में रहने की वजह से बच्चों में मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं। जो बच्चे एक भरे पूरे सुव्यवस्थित और प्रेममय परिवार में पलते हैं वह मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशमिजाज होते हैं। उनको मानसिक समस्या कम होती है। जिन बच्चों का अपने माँ बाप के साथ स्नेह से भरपूर रिश्ता होता है वो आपस में एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। उन बच्चों का घर से बाहर भी परस्पर सौहार्द बना रहता है। वो बहुत मिलनसार और लोकप्रिय होते हैं। ये भी सच है कि बच्चे पालना आसान नहीं। यह एक मुश्किल काम है जिसमें अक्सर थकान और जीवन की आपाधापी और चुनौतियों में बैलेंस बनाते बनाते तनाव और थकान से माँ या पिता आपा खो बैठते हैं और ना चाहते हुए भी बच्चे मिसट्रीट हो जाया करते हैं। साथ ही बच्चों की एनर्जी से मैच करना माँ पिता के लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चे सुपर एक्टिव और माँ पिता थके हुए और कभी कभी आपस में लड़े हुए। तो ऐसे में बच्चे हल्की फुल्की मार और डांट डपट के शिकार हो जाते हैं। ये आमतौर पर होता ही रहता है। इसलिए अक्सर बच्चे माँ बाप का मूड देखकर बात करना सीख जाते हैं। अगर माँ बाप खुश हैं, उनका मूड अच्छा है, तो बच्चे अपनी फरमाइशें लेके आ जाते हैं। और अगर माँ बाप का मूड खराब है, लड़े हुए हैं, तो वो उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं कि मम्मी चाय बना दूं आपके लिए, पापा आपको पानी ला दूं। जन्म से ही बच्चों को दोनों माँ और बाप की ज़रूरत रहती है, लेकिन पहले 3 साल तक माँ का साथ ज़्यादा ज़रूरी रहता है बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है माँ का रोल उसके जीवन में और भी ज़रूरी होता चला जाता है, क्योंकि नारी जगत के साथ सहज रहने व एक संतुलित व्यवहार करना बेटा माँ द्वारा ही सीखता है। अगर माँ के साथ बेटे का रिश्ता ही सहज नहीं है तो वह समाज में भी औरतों को समझ नहीं पाएगा। बेटे के लिए पिता की ज़रूरत 3 साल की उम्र से शुरू होकर 18 साल की उम्र तक ज़्यादा होती है, क्योंकि यही समय है जब वो समाज में उठना बैठना, अपनी पहचान व जिम्मेदारियां सीखता है। पिता के अभाव में बेटा यह सब सीख नहीं पाता और इस वजह से उसमें दबूपन या फिर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। इसी तरह से बेटी के लिए पिता ज़रूरी है ताकि एक पुरुष सत्तात्मक समाज में बेटी लड़कों व पुरुषों से घबराए नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास रखे और समाज में अपनी एक जगह बनाए, अपने फैसले लेना खुद सीखे। पिता की हिफाजत बेटी को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है और वह कमज़ोर नहीं पड़ती। बच्चे जब 15 से 18 साल की उम्र के हो चुके हों तो तलाक का असर उन पर कम पड़ता है, क्योंकि वे मैच्योर हो चुके होते हैं और माँ बाप के साथी बनकर सहयोग भी करते हैं। 3 से 10 साल की उम्र के बीच के बच्चे छोटे होते हैं और ज़्यादा समझ नहीं होती। अगर माँ बाप को वह एक समान प्यार करते हैं तो माँ बाप का तलाक बहुत दुखदाई होता है। लेकिन अगर वह माँ बाप को हमेशा लड़ते देखते हैं, घरेलू हिंसा देखते हैं, तो तलाक उन बच्चों के लिए राहत भी बन जाता है। वो डर और दहशत जिसमें सब इकट्ठे रहते हैं एक अभिशाप से कम नहीं। ट्रॉमा ऑफ सेपरेशन। अक्सर साइकोलॉजिस्ट ट्रॉमा ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं, यानी अलग होने का सदमा। सबसे ज़्यादा बच्चों पर यह सदमा तब आता है जब माँ बाप में अच्छी बनती थी, घर में प्रेम था, बच्चा दोनों माँ बाप से जुड़ा हुआ था, मगर तभी माँ बाप के बीच कोई तीसरा आ गया और घर का सुकून खत्म हो गया। तब जो तलाक होता है वो बच्चे के लिए सदमा बन जाता है। तलाक लेने से बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि तलाक से पहले घर के खराब माहौल और घर की टेंशन्स की वजह से बच्चों में स्ट्रेस पैदा होता है। लेकिन अगर कोई पेरेंट घर से दूर रहकर भी अपने बच्चों के साथ अच्छा राब्ता बनाकर रखे और तलाकशुदा पति या पत्नी के साथ इज्जत से पेश आए, तो ऐसे में बच्चे मानसिक पीड़ा से बच जाते हैं
और अपने दोनों पेरेंट्स की इज्जत भी करते हैं और उनके तलाक के फैसले की भी इज्जत करते हैं। मामला तब बिगड़ता है जब माँ बाप बुरी तरह से लड़ते हुए, एक दूसरे पर सब मर्यादाएं लांघ कर इल्ज़ाम लगाते हुए और एक दूसरे की इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते, न ही खुद या बच्चे को कोई मनोवैज्ञानिक मदद दिलवाते हैं। एक रोती हुई माँ, चिड़चिड़ी माँ या एक खुंदकी पिता की बच्चों के लिए मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है। अगर दंपति खुद पर काबू पाकर, मानसिक मदद लेकर, प्लान करके तलाक को आपसी सहमति से शांतिपूर्ण ढंग से लें, तो बच्चों का भला ही होता है, कुछ नहीं बिगड़ता। ये बात समझने की है कि एक स्थिर परिवार जिसमें तलाक की कोई परिस्थिति है ही नहीं, एक स्थिर परिवार की अपनी प्रकृति होती है। यानी कुछ परिवार स्ट्रिक्ट और रूढ़िवादी होते हैं, तो वहाँ के बच्चे या तो रूढ़िवादी होंगे या फिर विद्रोही स्वभाव के हो जाएंगे। अगर परिवार में बहुत ढील दी जाती है, जहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई अनुशासन नहीं, तो बच्चे मनमौजी और गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। तो बच्चों के बिगड़ने में तलाक जिम्मेवार नहीं होता। एक परिवार की तासीर, रहन सहन का तरीका, सोच व उनके आनुवंशिक व्यवहार, जेनेटिक बिहेवियर भी बच्चों को बिगाड़ने या संवारने के लिए जिम्मेदार होते हैं।